हाय एवरीवन, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में स्वागत है आप सभी का। हमारी विजय भव सीरीज चल रही थी जिसमें हम पेट के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। ये जनरल अवेयरनेस का लेक्चर आता है शाम को जिसमें हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, जो आपके सिलेबस में साफ साफ दिया मेंशन किया हुआ है और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम इसको सिर्फ नॉर्मली नहीं सीखेंगे, हम इसको थोड़ा सा ट्रिक्स के जरिए सीखेंगे ताकि आपको बहुत सारे डेज और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज हों या नेशनल डेज हों वो याद हो जाएं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। आज का जो सबसे पहला है वो है एंटी टोबैको डे। क्या नाम है इसका? एंटी टोबैको डे। अभी याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा भाई, जो कोई भी सिगरेट, बीड़ी, दारू कुछ भी पीता है तो उससे ये पूछा जाता है कि यार तुम सिगरेट पीना कब छोड़ोगे, तो हमेशा उसका जवाब यही होता है कि भाई इस महीने के आखिरी में छोड़ दूंगा। या इसको थोड़ा और अच्छे से बताएं तो ये बोलेगा यार इस मंथ के लास्ट में छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार इस मंथ के लास्ट में, तो ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट में का मतलब क्या हो गया? लास्ट और में क्या छोड़ दूंगा मैं? सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। अगर मैं तम्बाकू खाता हूं तो तम्बाकू खाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो एंटी टोबैको डे कब होता है? लास्ट में होता है, क्योंकि सबका आंसर यही आता है भैया तम्बाकू खाना कब छोड़ोगे? लास्ट में छोड़ देंगे यार, लास्ट में, इस महीने के आखिरी में बिल्कुल छोड़ देंगे, इस महीने के इस सप्ताह के लास्ट में छोड़ देंगे, बट वो छोड़ते कभी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में याद रखना है और लास्ट में का मतलब 31 मई होता है और उस दिन हम एंटी टोबैको डे मनाते हैं। ठीक है, एंटी टोबैको डे कब मनाते हैं? लास्ट मई को, लास्ट में यानी कि 31 मई। एक बार मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तुम्हारा बर्थडे कब होता है, उसने बोला लास्ट नवंबर। अब मेरे को नहीं पता था नवंबर लास्ट का मतलब लास्ट में किसी भी दिन आता होगा, 25, 26, 27, 28 ये लास्ट के डेज होते हैं, लेकिन उसका एकदम एग्जैक्ट लास्ट में था कि वो 30 नवंबर को उसका बर्थडे होता है। तो ये अब मुझे हमेशा याद रहता है, लास्ट मई का मतलब 31 यानी कि महीने का जो आखिरी दिन है, और मई ये इंग्लिश वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको शायद इस स्टोरी से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए कि तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 31 मई को हम ये मनाते हैं। अच्छा, पोस्टर पे ध्यान मत देना, ये 2016 का है, मुझे कोई मिल नहीं रहा था ताकि आपको याद रहे तो मैंने ये लगा दिया। 31 मई को आप क्या मनाएंगे? एंटी टोबैको डे मनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका एनआरआई डे। ठीक है, एनआरआई डे जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ये कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 9 जनवरी को। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो 9 जनवरी को हम ये बनाते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक गाना है और बहुत ही फेमस है, अगर आपने सुना हो, परदेसी रे ना जाना परदेश। ठीक है, अगर ये आपने सुना है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो किसी से बताना, वो ज़रूर बताएगा हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा फेमस गाना है, पुराना गाना है। तो परदेसी रे ना जाना रे, तो यहाँ पर जो भी कैपिटल में लिखा हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। ना तो 9 हो गया और जाना का जान जो है वो कैपिटल है, तो 9 जैन। ठीक है, 9 जैन को हम क्या मनाते हैं? परदेसी दिवस। क्या मनाते हैं? परदेसी दिवस, एनआरआई डे मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी जो है भारत वापस आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से। तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं याद होती है तो 2 स्टोरी मैंने आपको बता दी, एक तो एक ट्रिक बता दी, उससे याद हो जाना चाहिए। परदेसी रे ना जाना परदेश। ठीक है, तो ना जाना, ना का 9 हो गया और जाना का जैन हो गया, तो फिर वो क्या हो गया आपका? 9 जनवरी परदेसी। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। नहीं याद रहता है तो 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी थे वो अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इस वजह से हम ये दिन मनाते हैं। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है हम 9 जनवरी को मनाते हैं। होप्सो कि याद रहेगा। और मुझे याद आ रहा है 15 जनवरी साथ में, तो 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। तो ये भी याद रखो, 15 जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 जनवरी तो मैंने बता दिया। आप मेरे को बताओ कि एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलो अब अगला देखो, टीबी। अभी हमने क्या देखा था? एंटी टोबैको डे। अब हम देखने वाले टीबी डे। ठीक है, तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आपने रीजनिंग भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं बी और अगर मैं इसको लिख दूं डी तो क्या गलत लिखा है? मैंने कहा ये कोडिंग है, इसको एनकोड करो। ठीक है, तो इसको डिकोड करो। ठीक, तो ये आपका कोडिंग में था, अभी इसको डिकोड किया तो निकल करके आया 24। बी है 2 के प्लेस पे और डी है 4th प्लेस पे, तो ये हो गया बीडी। तो यहाँ पर मैंने बनाया कि बीडी मारोगे तो टीवी होगी। कहते नहीं है कि चलो बीड़ी पीने चलते हैं, सिगरेट पीने चलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि बीड़ी मारोगे तो टीवी होगी।
बीडी मारोगे तो टीबी होगी, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेम चीज, इसलिए मैंने यहाँ पर सब पूरा लिख दिया है ताकि अगर आप ट्रिक भूल जाओ और अगर ये पीपीटी या ये लेक्चर दोबारा देखो तो आपको याद हो जाए, या स्क्रीनशॉट ले लो तो भी याद आ जाए। तो बीडी हो गया क्या 24 हो गया, और मारोगे तो मारो का मार इज कैपिटल एंड रेड में भी लिखा है तो मार्च हो गया। 24th ऑफ मार्च इज वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। 24th ऑफ मार्च इज वर्ल्ड टीबी डे। याद रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। कैसे, 24 इज योर बीडी, तो बीडी पीने से हमें टीबी होता है, ठीक है। बीडी मारोगे, मारना ही शब्द याद रखना है क्योंकि मार्च से आपको मार्च याद आएगा, वरना 24 तो हर महीने आता है, फिर कौन से महीने में वहां पर टिक करोगे। और ऑप्शंस भी कुछ बहुत क्लोज आते हैं, 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 अगस्त, 24 जून। तो अभी लग रहा है कि 24 तो याद आ रहा है, मैम ने कहा था, लेकिन बाकी मंथ कौन सा था ये तो भूल गया। तो 24 यानी कि बीडी मारोगे, ठीक है। तो मार्च से मार्च याद रहेगा। होप सो कि ये भी आपको याद रह जाएगा। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑन 24th ऑफ मार्च, और ये आपका लिखा है BD और ये लिखा है मारो, ठीक है। बीडी मारोगे तो फिर आपका क्या होगा, आपको टीबी हो जाएगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। अगला देखो डॉक्टर डे, ठीक है। डॉक्टर्स डे हम मना रहे हैं 1 जुलाई को। अगर हम इसकी रियल स्टोरी की बात करें तो बिधान चंद्र रॉय, BC रॉय एक डॉक्टर थे जो फ्रीडम फाइटर भी थे। तो BC रॉय का जो बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही 1 जुलाई को ही होता है, ठीक है। तो बर्थ और डेथ दोनों इनकी 1 जुलाई को ही हुई थी। हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इनके पीछे जो नाम है वो भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन इस तरह के भी बन जाते हैं आजकल कि जो डॉक्टर्स डे है वो हम किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो बिधान चंद्र रॉय जो है वो फ्रीडम फाइटर भी थे और डॉक्टर भी थे, इस वजह से हम उनके जन्म और मृत्यु के दिवस को एज अ डॉक्टर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, चलो ये तो रियल स्टोरी हो गई। अब एक स्टूपिड सी स्टोरी क्या है कि जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ, और जल्दी देखो कौन सी जैसे हम लोग मैसेज लिखते हैं ना वैसे लिखा है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग ऐसे JALDI ऐसे लिखते हैं, लेकिन आज से ये लिखना छोड़ दो। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आज से जल्दी कैसे लिखोगे, JUL लिखोगे, ठीक है। जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ, और ऐसा लिखने की वजह क्या है, एक डॉक्टर, तो जुलाई 1 को क्या होता है, डॉक्टर्स डे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे कैसे याद रहता है, मुझे ऐसे याद रहता है कि हम लोग क्या करते थे, अब तो सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, पहले यही सेशंस 1 जुलाई से स्टार्ट होते थे। तो कैसे याद रखना है कि कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि 1 जुलाई को पहले दिन स्कूल गया और डॉक्टर बन गया। मतलब ये कितना कह सकते हो कि फैंसीफुल आइडिया है, ठीक है। कितना फैंसीफुल आइडिया है कि 1 जुलाई को कोई स्कूल गया और वो डॉक्टर बन गया। मतलब कितनी आप अचंभा सरप्राइजिंग बात हो गई ना कि 1 जुलाई को कोई स्कूल गया और वो डॉक्टर बन गया। तो 1 जुलाई को स्कूल गया और डॉक्टर बन गया। ये एक थोड़ी सी स्टोरी है स्टूपिड से, तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि 1 जुलाई को जो स्कूल जाता है वो जरूर डॉक्टर बनता है, ठीक है। 1 जुलाई वाला स्कूल कभी मिस नहीं करना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं ना आज तो बच्चे ही नहीं आएंगे, पहला दिन है स्कूल का, जाएंगे 10-12 तक, ठीक है। तो 1 जुलाई को जो स्कूल जाता है वो डॉक्टर बन जाता है, श्योर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये चीज दी हुई है, होप सो कि ये भी याद हो गया। अब ये सारे तो छोटे छोटे थे, ये एक बड़ी सी स्टोरी है और इसमें पेशेंसली आपको सारी चीजें सुननी है, पेशेंस के साथ, और याद रखनी है, ठीक है। क्या स्टोरी है, देखो एक टीचर आए, ठीक है। और टीचर ने क्या किया, केवल 3 दिन में, फोकस जो कैपिटल में लिखा है उस पर फोकस करना है। एक टीचर आए और उन्होंने 3 दिन में बच्चों को लिटरेट कर दिया, यानी कि साक्षर कर दिया। आई विल अंडरलाइन दी वर्ड्स जिसमें आपको फोकस करना है। तो एक टीचर आए, केवल 3 दिन में उन्होंने बच्चों को साक्षर बना दिया, और 6 दिनों में वो बच्चा हिंदी में क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया। हिंदी में एक्सपर्ट होने के अगले दिन, नेक्स्ट डे, फिर वो बच्चा इंजीनियर बन गया, और उसके नेक्स्ट डे उसने ओजोन लेयर की खोज कर दी। अब स्टोरी याद हुई कि नहीं हुई। एक टीचर आए, उन्होंने 3 दिन में बच्चे को लिटरेट कर दिया, मतलब लिखना पढ़ना सिखा दिया सिर्फ 3 दिनों में। और फिर क्या हुआ, फिर 6 दिन के बाद वो बच्चा हिंदी बोलना सीख गया, ठीक है। हिंदी में एक्सपर्ट हो गया या बोलना सीख गया, जो भी आपको याद रहे, हिंदी में एक्सपर्ट हो गया।
फिर नेक्स्ट डे उसने वो इंजीनियर बन गया और इंजीनियर बनने के बाद उसने ओजोन लेयर की खोज करी। जब आप इंजीनियर बन जाते हो उसके बाद ही तो कोई खोज करते हो, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आपको ऐसे ही याद रखना है। क्या स्टोरी है, एक टीचर है, 3 दिन में उन्होंने एक बच्चे को लिटरेट कर दिया, साक्षर कर दिया, वो लिखना और पढ़ना सीख गया। उसके 6 दिन बाद वो बच्चा हिंदी में एक्सपर्ट हो गया। उसके नेक्स्ट डे वो इंजीनियर बन जाता है और नेक्स्ट डे वो ओजोन लेयर की खोज कर देता है। नाउ अब ध्यान से सुनना, टीचर जब हमने कहा कि एक टीचर आए, टीचर्स डे आप सबको पता है कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। अगर नहीं पता है तो भैया डूब मरो। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, ये तो आपको याद रहना भी चाहिए। और हमने बचपन से सेलिब्रेट किया हुआ है। फेवरेट टीचर को हम पेन देते थे, कोई भी गिफ्ट देते थे, ठीक है। तो 5 सितंबर को एक टीचर आते हैं, ठीक है, और उनके आने के 3 दिन बाद एक बच्चा क्या हो जाता है, साक्षर हो जाता है, लिटरेट हो जाता है। यानी कि 5 और 3 8 हो गया। तो 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, साक्षरता दिवस। क्या मनाते हैं, साक्षरता दिवस। सबको जो नंबर्स आपको दिए थे वो ऐड कर देने हैं। फिर 8 तारीख को फिर क्या होता है कि 8 तारीख के 6 दिन बाद वो हिंदी में एक्सपर्ट हो जाता है ना, हिंदी में एक्सपर्ट हो जाता है। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो 14 में फिर 14 सितंबर आ गया, तो हमने क्या मनाया, हिंदी दिवस। 14 सितंबर में हमने हिंदी दिवस मनाया। फिर हिंदी में एक्सपर्ट होने के नेक्स्ट डे यानी कि +1 15 सितंबर को वो इंजीनियर बन गया और उसके नेक्स्ट डे, इंजीनियर बनने के ठीक नेक्स्ट डे यानी कि 16 सितंबर को उसने ओजोन लेयर की खोज कर दी। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि भैया फॉरेस्ट होने चाहिए तभी क्या होगा, पानी होगा। और फॉरेस्ट और पानी का सीधा संबंध किससे है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है, बताया था ये चीज़। और मैंने बताया था कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 में 1 घटा दो, 21 आ जाएगा, तो 21 मार्च को आपका फॉरेस्ट डे हो गया और 1 जोड़ दो, 23 को क्या हो जाएगा, मेट्रोलॉजिकल डे हो जाएगा, बताया था ये चीज़। और उसी के साथ इन एडिशन मैंने बताया था कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा जा करके देखो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं और बहुत ईजी है, कैलकुलेशन आप सबको पता है। हमने कहा कि एक टीचर आया, तो 5 सितंबर टीचर्स डे, 3 दिन बाद यानी कि 5 3 8 तारीख को उसने क्या कर दिया, साक्षर कर दिया। तो 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे हो गया। उसके 6 दिन बाद, तो इसमें 6 जोड़ दो, 6 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को उसने क्या कर दिया, हिंदी बोलना सिखा दिया। तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे यानी कि हिंदी दिवस का नेक्स्ट डे क्या होगा, 14 सितंबर को हिंदी डे हो रहा है ना, उसका नेक्स्ट डे 15 को क्या होगा, वो इंजीनियर बन जाता है। तो इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे होता है, तो इंजीनियर्स डे हो गया। और उसके बाद 16 नेक्स्ट डे उसने क्या किया, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन की खोज कर दी, ओजोन लेयर की, तो ओजोन डे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सीक्वेंस में सारे लिखे हैं और स्टोरी याद रखना। एक टीचर आते हैं 5 सितंबर को, वो 3 दिन के अंदर किसी को लिटरेट कर देते हैं और 6 दिन में वो बच्चा हिंदी सीख जाता है। हिंदी सीखने के अगले दिन ही वो इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियर बनने के अगले दिन ही वो ओजोन लेयर की खोज कर देता है। इस तरह से इस सीक्वेंस में स्टोरी हमारे दिमाग को याद रह जाती है और स्टोरी के फॉर्मेट में ही हम सितंबर के, देखो कितने इंपॉर्टेंट 4-5 दिन है जो हमें याद हो गए। आई होप सबको याद हो गए होंगे। यहाँ पर देखो टीचर्स डे 5 सितंबर, हैप्पी बर्थडे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। उसके बाद हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया। फिर हमने 15 को इंजीनियर्स डे, कौन है ये, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, 15 सितंबर को। और 16 सितंबर को हमने ओजोन डे मनाया। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी कमेंट करें। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो भी येस वी गॉट इट का कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।